हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फटाफट से तैयार हो जाइए आज का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर नंबर 7 मोशन इन अ प्लेन क्लास 11th है आपका, और हमारा इस समय लेक्चर नंबर 7 के साथ आगाज़ करेंगे आज। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 पढ़ चुके हैं। तो आज मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर नंबर क्या है, ये 7 है। तो कल हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराया था। लास्ट में मैंने आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसके आगे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं मोशन इन ए प्लेन में ही। तो कॉपी और बुक और पेन के साथ बैठें और बाहर के जो शोर शराबा है उससे दूर रहें, बाहर की आवाज़ें न सुनें, ताकि आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब न हो। क्लियर है। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 7 आगाज़ करने जा रहे हैं। तो जोश के साथ आप तैयार हो जाइए। अब देखिए, मैंने कल आपको क्या किया था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के केस में। उसी के प्रोसेस को मैं आगे करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन जरा मैं देता हूँ आपको, ट्राई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है, अ पार्टिकल इज मूविंग। क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा कॉपी में। अ पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग with a speed of with a speed of 5 meter per second along east it takes left turn at 90 degree and continues to move with same speed, continue to move with same speed. Find the change in the velocity of particle. Find the change in velocity. Find the change in the velocity of the particle ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है विथ अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। हमारे पास एक पार्टिकल है जो ईस्ट की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। डायरेक्शन उसका ईस्ट की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जाता है, फिर वो 90 डिग्री पे लेफ्ट टर्न लेता है। मतलब कोई ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री पे लेफ्ट टर्न यानी कि ऊपर जाएगा। देखिए, ये वेक्टर आपका यहाँ बनाते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से आपके ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे हम जा रहे हैं और यहीं से मैंने लेफ्ट की साइड में 90 डिग्री टर्न लिया, तो ये लेफ्ट के साइड में ऊपर की तरफ ये 90 डिग्री ऐसे टर्न ले लेगा विथ द सेम स्पीड। स्पीड आपका वही है 5 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है कि आप चेंज इन वेलोसिटी बताइए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, डेल्टा भी आप लिख सकते हैं v फाइनल और माइनस v इनिशियल लिख सकते हैं। इस तरीके से हमको चेंज इन वेलोसिटी बताना है, तो डेल्टा v बताना है चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये v इनिशियल हमारा है
5 आई कैप इसको लिख सकते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ भी फाइनल जो है हमारा ये जा रहा है 5 जे कैप, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से डेल्टा भी को हम लिख सकते हैं, भी फाइनल हमारा हो जाएगा 5 जे कैप, 5 जे कैप। अब यहाँ हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा कितना, -5 आई कैप, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा भी मिलेगा, क्या डेल्टा भी को लिख सकते हैं -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है वीडियो में? हाँ अभी तो ठीक है, जा सकते हो नीचे। तो डेल्टा भी इसको -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप लिख सकते हैं। हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा √-5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25, 50, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात? तो ये रहा आपका चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी मिल गया, दिखाई दे रहा है वीडियो में? हाँ अभी तो क्लियर है। तो डेल्टा भी जो हमसे पूछा था तो ये कंपोनेंट के फॉर्म में है, डेल्टा भी -5 आई के प्लस 5 जे, डेल्टा भी आपका कंपोनेंट के फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर इस डेल्टा भी यानी कि आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी का आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको बताना पड़ेगा डायरेक्शन। क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। तो सबसे पहले इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आगे आपको बताते हैं। नोट करिए वीडियो पॉज करके जल्दी से। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम सिंपली, ये तो हमारा रहा मैग्नीट्यूड, क्या रहा हमारा, ये मैग्नीट्यूड था। अब हम बात करते हैं कैसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आपको डायरेक्शन निकालना हो, अगर वो वेक्टर आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, कंपोनेंट के फॉर्म में, तो आप सबसे पहले ट्राई करिएगा कि वो वेक्टर किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में वो वेक्टर जाएगा, उसके हिसाब से आप एंगल निकालिएगा। कल की बात है, ऊपर इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब भी आपको वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में देगा, किसके फॉर्म में देगा, कंपोनेंट के, तो यहाँ आपको डेल्टा भी वेक्टर दिया गया है 5 जे कैप, सॉरी -5 आई कैप है, -5 आई कैप, और यह हो जाएगा हमारा +5 जे कैप। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी जो है आपको दिया है कंपोनेंट के फॉर्म में। तो जब भी आपको कंपोनेंट के फॉर्म में देगा तो सबसे आप डायरेक्शन जब फाइंड करने जाएंगे आप, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस हिसाब से आप एंगल चूज करेंगे। और एंगल आप हमेशा चूज करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये एक्स माइनस में है और वाई हमारा प्लस में है, तो ये आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वेक्टर आपका आई कैप में गया माइनस और जे कैप में आपका गया है कितना गया है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि ये आपका -5 आई कैप हो गया +5 जे कैप। एक्चुअल में ये 5 जे कैप था, मैंने आपको चेंज इन वेलोसिटी बताया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो मैंने फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, तो -5 आई कैप +5 जे कैप, यानी ये वेक्टर हमारा लाई कहाँ करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब यहाँ जरा सुनिए,
अब यहाँ डाउट कुछ लोग को हो रहा होगा कि ये -5i है, -5i है, तो इस वेक्टर को तो जाना चाहिए इधर, इस वेक्टर को कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है ये हमारे में। इनिशियली में चेंज इन वेलोसिटी कितना था, 5j -5i, मतलब आपने फाइनल में से इनिशियल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 5j में से अगर आप माइनस इसको करते हैं तो ये -5i है। लेकिन सवाल में क्या दिया था कि पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग x एक्सिस 5 मीटर पर सेकेंड से, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, तो यहाँ मैग्नीट्यूड मैंने जब निकाला तो ये हमको मिला 5√2 मीटर पर सेकेंड। अभी क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे आप सबको? ये -5i है और ये +5j है। ये तो मैंने इसको अरेंज किया है ना इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में आपका 5j और ये 5 माइनस आपने किया इनिशियल को, फाइनल को इनिशियल से आपने माइनस किया। देखिए यहाँ पे आपने ये फाइनल हुआ और ये है हमारा इनिशियल, तो इनिशियली ये कितना है, 5i है, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब कि अरेंज किया है, तब आपका इस तरीके से आया है। ठीक है, अब इसका जो डेल्टा भी है उसका मैग्नीट्यूड ये है 5√2। अब वो वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिए, बनाते हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, एक्चुअल में कैसे बनेगा। ये हमारा इस तरीके से है कोऑर्डिनेट सिस्टम। x में हम जा रहे हैं यहाँ -5 और y में जा रहे हैं 5, यानी ये कहीं ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के लाई करेंगे। लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो अब यहाँ से मैंने आपको बताया था डायरेक्शन के लिए tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा इजकल टू ay डिवाइडेड बाई ax, मैंने आपको बताया था। तो ay की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है आपको, tan थीटा इजकल टू ay की वैल्यू हमारे पास 5 है और ax की वैल्यू हमारे पास माइनस, तो कैंसिल आउट होकर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ जरा देखिए, tan थीटा इजकल टू माइनस और tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि tan थीटा की वैल्यू होती है tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा होती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो tan थीटा जो है ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 45 डिग्री। और ये हमारे पास होता है -tan 45 डिग्री, मतलब -tan 45 को आप लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45 डिग्री, यानी ये tan थीटा हो जाएगा यहाँ से tan, और 180 में से आप अगर 45 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये 3 और ये 1, यानी थीटा आपको मिलेगा 135 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस, विथ पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब कि ये जो वेक्टर एक आपका जाएगा इधर 5i और ये जाएगा इधर आपका, और इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे इस तरीके से जाएगा। ये हमारा वेक्टर ए होगा। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ये इस तरीके से, और इसके साथ ये एंगल बनाएगा 135 डिग्री।
तो ये इस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी आप निकालेंगे तो -5 और ये हो जाएगा 5 j। क्लियर ही बात ये वाली अब कि जब चेंज इन वेलोसिटी का मैंने डायरेक्शन निकाला तो ये -5 i में जाने लगा और ये आपका 5 j में जाने लगा। इसका मतलब ये रहा। क्लियर इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके, तब आगे चलते हैं। क्लियर है, नोट करिए। क्लियर है, इरेज करते हैं अब इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, अब इसको इरेज करते हैं। तो इस तरीके से आपको चूज करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके हिसाब से आप एंगल सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को आप मैनेज करते हुए चलिए, ठीक है। अब जरा देखिए क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर ए दिया गया है और ये इसका x एक्सिस और ये इसका y एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से है। और ये वेक्टर ए इस तरह से आपको 30 डिग्री है और इसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। इसको फोर्स डिनोट कर देते हैं, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, F इस तरीके से, ठीक है। तो फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इस फोर्स F का आप वर्टिकल कंपोनेंट बताइए क्या होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, एक बार ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। हमको ये वाला कंपोनेंट बताना है, ये आपका होता है AX कंपोनेंट और ये हमारा होता है AY कंपोनेंट। आपसे AY पूछा जा रहा है, कितना होगा आपका AY। तो वीडियो को पॉज करके आप जरा ट्राई करें इसको। हमको इस फोर्स जो दिया गया है F, इसका हमको चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने आपको बताया था कि ये F जो है इसके साथ जो थीटा बन रहा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इस वाले के साथ कौन सा साइन जाएगा, साइन मतलब कंपोनेंट कौन सा जाएगा, साइन का कि कॉस का। तो जिधर एंगल वाला साइड होगा उधर आपका जाएगा कॉस का कंपोनेंट में बताया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AY इजकल टू F कॉस थीटा। F कुछ दिया गया है, F आपको सवाल में दिया गया है 100 न्यूटन। मान लेते हैं फोर्स F का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन है। तो ये हो जाएगा आपका F 100 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो AY आपको मिलेगा 50 न्यूटन। समझ में आ रही बात। तो जिधर आपको एंगल रहेगा उधर जाएगा आपको कॉस वाला कंपोनेंट और जिधर आपका एंगल नहीं रहता है उधर जाता है साइन वाला कंपोनेंट। अगर जरा मेरी बात को समझिए, एक तरीका और कैसे आप चूज कर सकते हैं इसको। इस तरीके से हमारे पास ये है x एक्सिस और ये है हमारे पास y और ये फोर्स F इस तरीके से एक्ट कर रहा था। ये था हमारा 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री। क्लियर है बात। क्या इस चीज़ को 60 जो है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, थीटा। मान लेते इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 30 डिग्री। 60 डिग्री को लाने के लिए 90 डिग्री में से क्या माइनस कर सकते हैं, 30 डिग्री। तो अगर इस F को सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F cos थीटा और इसके साथ जाएगा F cos 90 माइनस 30 डिग्री। लिख सकते हैं इसको। तो F cos 90 माइनस 30 को क्या लिख सकते हैं, F cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। F आपका 100 न्यूटन है
तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो भी आपका आ जाएगा 50 न्यूटन। इसीलिए आप इस 30, तो ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। ए वाई में लेते आप तो एफ साइन 30 लेते। अगर ये एंगल नहीं दिया होता तो आप क्या लेते इसको, एफ साइन 30 डिग्री लेते। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब है कि कॉस 90 माइनस 30, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो बात वही 50 न्यूटन यहाँ से भी और यहाँ से भी आपका 50 न्यूटन। नोट कर लीजिए इसको, दोनों कंसेप्ट आपके लिए सही हैं। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब जरा मेरी बात को सुनिए। जब मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको हेडिंग डलवाया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बिलोंग्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसी भी दिए गए वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट तोड़ रहे थे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस। तो ये वाला एक्स इसके साथ परपेंडिकुलर में था, तो एक कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे। वेक्टर जो कंपोनेंट ब्रेक हो रहा था ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। अब हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम चूज करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, वो हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे नहीं। जरूरी नहीं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, किसी भी डायरेक्शन में हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगला हेडिंग डालिएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन। हेडिंग डालिएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along any direction, along any direction। हम किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, फिगर अच्छे से बना देते हैं। इस तरीके से हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे मैंने एक रखा है मास m, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास, ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है। तो इस ब्लॉक m पे आपका एक वेट लग रहा होगा अर्थ की तरफ, अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स इस पे लगा रही होगी नीचे की तरफ। तो इस पे लगने वाला फोर्स जो इस ब्लॉक पे एक वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग कहते हैं वेट अर्थ इक्वल टू mg। एक इस जैसे यहाँ पे मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन इस तरीके से मैंने रखा, इस ब्लॉक पे m रखा, इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक मास m रखा, तो इसके वर्टिकल डायरेक्शन में एक इस पे तो फोर्स लगेगा mg, नहीं लगेगा। अब ये mg आपका हमेशा या तो वर्टिकली डाउनवर्ड आपका हमेशा mg लगता है। वेट जो है अर्थ के द्वारा एक फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम लोग कहते हैं वेट, और एक इसके बराबर होता है मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ाया गया आप लोगों को। तो इसके जरा ध्यान दीजिए, ये फोर्स आपका F है, ठीक है। तो इसके तरफ दो कंपोनेंट तो ब्रेक होंगे, ये हमारा अगर थीटा है और ये आपका 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा और ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट लगेंगे, एक लगेगा पहला एलोंग
इंक्लाइंड प्लेन along इंक्लाइंड प्लेन, और दूसरा लगेगा आपका परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। दो कंपोनेंट इसके ब्रेक होंगे इस mg के, एक इसके अलोंग मतलब इसके इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और एक लगेगा आपको उसके परपेंडिकुलर के अलोंग। तो इसका एक कंपोनेंट ब्रेक होगा आपका इधर, और इसी के परपेंडिकुलर आपका एक कंपोनेंट और ब्रेक होगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से समझिएगा। तो एक जरा देखिए, अगर ये 90 माइनस थीटा और ये हमारा थीटा, तो ये वाली एंगल कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये वाला इंक्लाइंड प्लेन और ये वाला दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री बना रहे हैं। तो जब ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा। तो इस mg जो कंपोनेंट वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट इधर थीटा, तो इधर जाएगा आपका mg cos थीटा, और इधर जाएगा आपका mg sin थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस वेक्टर के ये जो mg है, इसके क्या इधर कंपोनेंट नहीं ब्रेक हो पाएगा इस साइड? मैं जरा देखिए क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, और इस पे मैंने एक रखा ब्लॉक m, तो इस साइड आपका लग रहा है mg। तो कुछ लोग के दिमाग में ये अराइज हो रहा हो कि एक कंपोनेंट आपका इधर ब्रेक होना चाहिए, आपके हिसाब से तो यही होना चाहिए, और एक कंपोनेंट इसी के परपेंडिकुलर मतलब इधर ब्रेक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस तरीके से लेते हैं, ये भी आपके दिमाग में डाउट आ सकता है। तो अगर ये एंगल मान लेते हैं थीटा, किस एंगल को? इसको, तो ये हो जाएगा आपका 90, और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। बात समझ में आ रही? बात जरा मेरी बात को समझिएगा। तो जब ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा, तो ये वाला आपका ये कंपोनेंट इसमें आएगा। क्या आपका फोर्स इधर लग सकता है? मेरी बात जरा समझिए। क्या जो मैंने mg ये लगाया है फोर्स, क्या ये mg फोर्स इस तरीके से एक्ट कर सकती है? नहीं, mg आपका हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स आपको दिया गया वेक्टर है वो ये नहीं है। अगर ये होता तो आप इसको ले लेते और ये कॉस आता, ये साइन आता, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री भी नहीं बन रहा है। एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले जो मैंने किया था, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो एक एक्स एक्सिस के था और एक वाई एक्सिस के था। लेकिन हमने बताया कि आप एक्स वाई को छोड़िए, आप किसी भी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट्स को ब्रेक करिए, किसी भी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट्स को ब्रेक करिए। तो हमने इस ब्लॉक पे लगने वाला जो गिवन वेक्टर आपका फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो एक तो आपका इसके इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इधर आ जाएगा और एक वेक्टर आपका इधर चला जाएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। लेकिन जब आप इस साइड लेंगे तो mg आपका डाउनवर्ड लगेगा, तो जब इस साइड लेंगे तो आपको दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर चाहिए।
मिल गया, ये मान लेते हैं आपको मिल गया। अब जरा देखिए, अगर ये थीटा आपका है और ये आपका 90, सॉरी यहाँ पे तो भी नहीं बनेगा, अगर ये आपका mg ये वाला है, लेकिन ये वाला तो आपको ये mg इस तरीके से तो लग ही नहीं पाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये तो दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हुआ कि इस mg के दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, एक हुआ आपका इस डायरेक्शन में और इसी के परपेंडिकुलर आपका हो गया ये वाला, ठीक है। तो जरा मेरी बात समझिए, अब इसका तो हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं है, नहीं पता है। इस mg का जो मैग्नीट्यूड मैं लूँगा, इस mg जो है नीचे, इस mg, तो इस mg के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, तो अगर मैं इस साइड लेता तो ये हो जाएगा हमारा a cos 90 डिग्री, हो जाएगा a cos 90, और एक हमारा कंपोनेंट ब्रेक होगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पे ब्रेक होगा, तो ये होगा आपका, क्या हो सकता है, इधर a cos 90 डिग्री जाएगा इधर वाला, और इधर भी आपका आएगा, क्या ले सकते हैं, बताइए क्या ले? जरा ध्यान समझिए, अगर मैं इस साइड लेता तो a cos 90 डिग्री आता, हमको इसका कंपोनेंट एक जा रहा है इस तरीके से इंक्लाइन पे, तो 90 पे, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको mg जो है ये हमेशा इधर ही लगेगा। तो जब इसको आप ऐसे लेते हैं, एक कंपोनेंट यहाँ पे और दूसरा कंपोनेंट हमारा इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आता है, तो ये वाला a cos 90 कितना हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा 0, a cos 90 कितना हो जाएगा 0, और ये वाला जो है इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, इस mg के दो कंपोनेंट हो रहे हैं, a cos थीटा और ये हो जाएगा आपका, चला इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे हमारा mg साइन थीटा क्लियर था, 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये एंगल, तो इधर थीटा बना, लेकिन जब हम एक इसके एलोंग लेंगे, इसके एलोंग, जरा देखिए यहाँ पे समझाते हैं क्या। अगर ये हमारा इस तरीके से mg था, तो एक कंपोनेंट हमारा इधर ब्रेक हुआ और एक इसी के परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये बना हमारा ये एंगल थीटा, तो ये बना हमारा mg साइन थीटा, और इधर बना हमारा mg cos थीटा। इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? अब उसको जरा चर्चा करते हैं। इधर हमारा लगा आपका mg, और इस साइड आपका लग रहा है एक कंपोनेंट और एक इसी के परपेंडिकुलर जा रहा है। इस mg, तो ये एंगल बना रहा है आपका थीटा, और ये है, तो इस mg के हमारे पास दो कंपोनेंट ब्रेक हो रहे हैं, एक ये और एक ये हमारा ये वाला। जरा ध्यान समझिएगा। अब क्या होगा हमारे पास, ये जब थीटा बनाएगा mg के साथ, ये वाला वर्टिकल इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, और ये हमारा हो टोटल है 90 डिग्री। क्लियर है बात? तो मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, cos थीटा वाला।
तो इसके हिसाब से आपको ये थीटा है, mg बना रहा है एंगल थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट इसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसके साथ जाएगा आपका mg cos थीटा। ये बात क्लियर है। और इस वाले के साथ जाएगा mg cos 90, जाएगा कि नहीं जाएगा, जरा ध्यान समझिएगा। ये mg था तो ये वाला कंपोनेंट इसके साथ थीटा एंगल, तो mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट 90 डिग्री बना रहा है तो ये हो जाएगा mg cos 90। तो mg cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये वाला कंपोनेंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये वाला हमारे पास mg cos थीटा अवेलेबल है। इसलिए एक आपका इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग तो लगेगा mg sin थीटा, लेकिन इधर आपका mg sin थीटा आपका उधर वाला कंपोनेंट लाइज नहीं करेगा। बात समझ आ रही है। तो ये mg आपका हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये mg है आपका, तो ये एक कंपोनेंट इसके साथ थीटा एंगल बना है तो mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री तो उसके लिए cos 90, तो ये हो जाएगा 0। ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका साइन थीटा आ जा रहा है, वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी यही करना है, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब ज़रा देखिए ये यहाँ पे मैंने क्या गलती किया, ज़रा ध्यान समझिएगा। इस mg के साथ जब ये वाला कंपोनेंट थीटा एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। जब ये कंपोनेंट इसके साथ जब जिक्र करेंगे, mg के साथ ये वाला कंपोनेंट कितना एंगल बनाएगा, mg, और ये हो जाएगा cos 90 माइनस प्लस थीटा बनाएगा ना, ये हो जाएगा mg cos 90 प्लस थीटा। और cos 90 प्लस थीटा जो होता है आपका, वीडियो सही है? ओके, जो mg cos 90 प्लस थीटा होता है आपका, वो होता है माइनस mg sin थीटा, माइनस mg sin थीटा। तो अगर आप प्लस mg sin थीटा लेते तो ये आपका इधर आपका माइनस mg sin थीटा कंपोनेंट किधर जाएगा, ये फोर्स आपका माइनस mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा है वो निगेटिव है, मतलब कि वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ ही लग रहा होगा, तो ये जाएगा आपको इसी के डायरेक्शन में। ये वाला आपका लाई नहीं, इधर आपका माइनस mg sin थीटा लाई ही नहीं करेगा, माइनस mg है आपका, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ इंक्लाइंड होगा ये कंपोनेंट, तो इसलिए डायरेक्शन मैंने दिखा दिया नीचे की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड हो गया mg sin थीटा, इसलिए आप इसको ले नहीं सकते। क्लियर हुई बात? अब जाके ये आपका स्टेटमेंट पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। तो जब भी आपको कंपोनेंट्स को ब्रेक करना हो तो देखिएगा उस वेक्टर के साथ ये कंपोनेंट कितना एंगल बनाया है, थीटा, तो इसके साथ जाएगा mg cos थीटा। ये वाला वेक्टर इसके साथ एंगल बनाया है 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, यानी माइनस mg साइन थीटा इधर नहीं बल्कि आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg साइन थीटा, और ये वेक्टर आपका डायरेक्शन बता दिए। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, मिटा दें? ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करिएगा। डायरेक्शन के खेल में आपको सबसे पहले समझना जरूरी है डायरेक्शन कैसे कैसे वेरी करेगा। तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन, न कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही निकालें, किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देते हैं आपको, हमारे पास क्वेश्चन है क्या?
दूसरा क्वेश्चन, इसी में पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। A ball is projected. A ball is projected. A ball is projected at theta is equal to 60 degree from horizontal. From horizontal. If the velocity of ball, if the velocity of the ball if the velocity of the ball is 10 meter per second, find ux and uy. Find ux and uy. आपको सवाल क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक बॉल है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा इजकल टू 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इस बॉल को मैंने किसी स्पीड u से फेंका है 60 डिग्री पे, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू है आपका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पूछे तो ये चीज़ आपका x हो गया और इधर हमारा जाएगा uy और ये है हमारा ux, ठीक है। तो ux की अगर बात करें हम तो ux हो जाएगा हमारा u cos थीटा और uy जो वो हो जाएगा हमारा u sin थीटा हो जाएगा। ux हमारा u cos थीटा और uy हमारा u sin थीटा। यहाँ पे u की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको साइन 60 लेना पड़ेगा, तो uy हो जाएगा आपका u की वैल्यू आपको दिया है 10 और साइन 60 की वैल्यू आपकी होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ux आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और uy आपका हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप सवाल को क्या करेंगे, रीड करेंगे, सॉल्व करें। तो हमसे ux और uy पूछा था, इजीली मैंने इसको सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए इसको इरेज कर दें। ओके, अगला क्वेश्चन देते हैं, जरा उसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा। बोलेंगे अगला क्वेश्चन, लिखिए एन एरोप्लेन takes off an aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal at an angle 30 degree to the horizontal. If the velocity of the plane
if the velocity of the plane is 180 किलोमीटर पर आवर। वीडियो सही चल रहा है? ओके, देखिए कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, calculate its horizontal component of velocity, horizontal component of velocity and also its vertical component, and also its vertical component, and also its vertical component फाइंड करिए। हमको क्वेश्चन दिया है कि एक एरोप्लेन है, वो टेक्स ऑफ लेती है एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल के साथ एक एरोप्लेन 30 डिग्री से टेक्स ऑफ करती है, तो ये हमारा हो जाएगा ux की वेलोसिटी, और ऊपर हमारा जाएगा uy की वेलोसिटी। पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल, तो ux हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u cos 30 डिग्री। कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है, हाँ 180 किलोमीटर, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताइए हमको। cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3। cos 30 वैल्यू कितना होता है, cos 60 √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 90, तो ये हो जाएगा 90√3 किलोमीटर पर आवर। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो uy के एलोंग जो कंपोनेंट जाएगा वो हो जाएगा u sin 30 डिग्री। तो u हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कट जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90√3, तो ऊपर वाला ये हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? दिखाई दे रहा है वीडियो में? थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ओके, दिखाई दे रहा है? ठीक है। ये हमारा है 90 किलोमीटर पर आवर, ऊपर लिख देते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ux क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और uy जो है ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। uy हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, और uy हमारा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? तो sin 30 cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसके साथ थीटा रहेगा। अगर ये वेक्टर है आपका और ये वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, तो इधर ux, और यही वर्टिकल अगर इसके साथ बनाता 60 डिग्री अगर ये बनाता, तो हम इस uy को लिख देते u cos 60 डिग्री। मतलब जिधर एंगल आपका जाएगा उस वाले साइड को आप cos पाएंगे। तो इस वेक्टर a के साथ जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट एंगल बना रहा है 60, तो ये वाला इसके साथ जाएगा, जिधर एंगल रहेगा उधर जाएगा आपका cos वाला कंपोनेंट, तो इधर जाएगा cos 60। इसी को हम लिखते हैं, लिखेंगे क्या इसको, u cos 90 -
थीटा, u cos 90 माइनस थीटा, तो यही बन जाता आपका u साइन थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है? 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपको मिल जाता साइन 60 डिग्री। क्लियर है बात? तो यहीं पे आपको 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? चलो बताइए। cos 90 माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा माइनस 30 ना मिल जाता है यहाँ पे, तो ये होता साइन 30, तो ये होता u/2, और u आपको जो दिया रहेगा यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। क्लियर है? तो जिधर आपको एंगल जाएगा वही आपका बनेगा कॉस वाला, और जिधर एंगल नहीं रहेगा उधर कंपोनेंट जाएगा आपका साइन थीटा वाला। हो गया? नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। ओके, ठीक है, नोट करिए इसको, मिटाएं, इरेज करें इसको, बोलिए। अब देखिए आगे हम चलते हैं। हेडिंग लगाइएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, अगली हेडिंग है। अगला हेडिंग लिखिएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, नई हेडिंग है ये। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, जरा इसको समझिए क्या है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा इसी के परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन आपके एक्सिस हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक हमारा जेड एक्सिस, और एक वेक्टर यहाँ पे इस तरीके से लाई कर रहा है, वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं एंगल बना रहा है अल्फा। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और यही वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और यही वेक्टर आपका जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार किया जिसमें एक एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, जेड एक्सिस था, यानी कि स्पेस जैसे हम मान लेते हैं तीनों एक्सिस है। तो ये वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और ये वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो हम लिखेंगे क्या? लेट अ वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा and gamma with x axis, y axis and z axis respectively. ये जो हमारा वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है।
क्लियर है? नाउ जरा ध्यान दीजिए आगे और ये, अगर हम ax लिखें तो इस वेक्टर a का ax यानी x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या जाएगा आपका? a cos अल्फा जाएगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड cos अल्फा इधर जाएगा। तो हम cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ax और डिवाइडेड बाई वेक्टर a का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, अगर ए वाई है हमारे पास तो क्या लिख सकते हैं? ए कॉस बीटा। ए वाई वाला जो है ये हो गया, और ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के, सॉरी इस वेक्टर ए जो है ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो जिधर एंगल उधर कौन सा कंपोनेंट लेंगे? कॉस वाला। तो ए वाई हो जाएगा कॉस बीटा। तो क्या यहाँ से कॉस बीटा को लिख सकते हैं? ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, लिख सकते हैं कॉस बीटा। अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ए जेड को वेक्टर ए कॉस गामा, लिख सकते हैं। तो कॉस गामा को हम लिख सकते हैं ए जेड और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस गामा। जिधर आप जो वेक्टर आपका जिसके डायरेक्शन के साथ एंगल बनाएगा उसके साथ आप कॉस लेंगे। तो ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है गामा, तो इसके साथ आएगा आपका कॉस गामा, मतलब कॉस आएगा एंगल। ये वेक्टर ए इस वाले डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो कॉस बीटा। ये वेक्टर ए इस वाले डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो उसके साथ आएगा कॉस अल्फा। जिस डायरेक्शन के साथ वो वेक्टर एंगल बनाएगा उसके साथ आप उसके मैग्नीट्यूड और कॉस वाले एंगल के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं, आप पढ़े थे कि डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। तो किसी भी डायरेक्शन में इस वेक्टर ए का कंपोनेंट तभी लेंगे जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर लाई कर रहा है, वो इसके साथ जितना एंगल बनाएगा कॉस के साथ उसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका मिलेगा यहाँ पे। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो नोट क्या करने वाली बात है, हेयर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा are the direction cosine of the given vector। जो वेक्टर दिया गया है तो उसके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा यही आपके कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। सबके साथ आपका कॉस है, इसके साथ भी कॉस है, इसके साथ भी कॉस है, इसीलिए इसको कहते हैं कोसाइन, यानी कि कॉस वाला साइन होगा। तो इसीलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। अब कोई पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कि जो वेक्टर दिया गया है वो दिए गए डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है वही आपका कहलाएगा कॉस अल्फा। मतलब ये वेक्टर ए आपको दिया गया है, तो वेक्टर ए जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है वही एंगल कहलाएगा कॉस अल्फा। इसके साथ तो कॉस बीटा, इसके साथ तो कॉस गामा। इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर है? कॉस अल्फा इधर
कॉस बीटा इधर और कॉस गामा इधर। तो इधर आपको मिलेगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये कॉस गामा नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा नोट करिए फिर आगे चलते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा आपको मिल गए हैं। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल से आगे आने वाले जो भी लेक्चर होंगे इसमें स्केल न्यूमेरिकल्स को डील करते हुए चलेंगे और आप ज़रा धैर्य बनाए रखिए और मन से पढ़ाई करिए, ठीक है? तो आज से आपसे लेते हैं विदा और इसी जोश के साथ कल फिर से आप आइएगा और पढ़िए खूब मन से, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।